अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट एडमिन रहीम और आप देख रहे हैं एडमिन रहीम यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि एक यूट्यूबर के लिए वॉइस रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल की बात होती है और उसे अच्छी क्वालिटी में वॉइस रिकॉर्ड भी करनी चाहिए और उसे लाजमन ये चीज़ करनी पड़ती है। तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैंने ये माइक परचेज़ किया था, बोया M1 का। काफ़ी कमाल का जो है ये माइक है। मेरी अनबॉक्सिंग इसकी ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी है, आप वो भी देख सकते हैं दोस्तों। सो आज हम इसकी सेटिंग करेंगे कि पीसी में, लैपटॉप में और कैमरास में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसकी सेटिंग जो पीसी की है आज वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। कुछ दिन बाद फिर वो मैं मोबाइल फ़ोन पे भी इसकी टेस्टिंग आपको करके दिखाऊंगा और फिर DSLR पे। दोस्तों ये है बोया M1 का माइक जो इस टाइम मेरे पीसी में प्लग इन है और चल भी रहा है। आप ये जो आवाज़ सुन रहे हैं ये मेरी बोया M1 से रिकॉर्ड हो रही है। दोस्तों इसकी कुछ बेसिकली सेटिंग करनी पड़ती है। पहले मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन वो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है। सीधा आपने अपने कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपने साउंड ढूंढना है। साउंड ये रहा आपके सामने। जैसे आप साउंड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी साउंड के हवाले से। ये जो ऑलरेडी आप देख रहे हैं यस के निशान के साथ खड़े हैं, ये हैं आपके स्पीकर। आगे जब आप आएंगे आपके सामने अब आएगा आपका माइक। ये देख रहे हैं माइक्रोफोन लिखा हुआ है, उसके बाद यस का निशान है, यानी कि ये इस टाइम आपका माइक्रोफोन काम भी कर रहा है। और आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं, जैसे ही मैं बोलता हूँ ये लेवल ऊपर नीचे अप डाउन होना शुरू हो जाता है। अब मैं चुप हो जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये बंद हो जाएगा। ये देखें मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था तो लेवल बिल्कुल ही नीचे आ गया था। अब फिर मैंने बोलना शुरू किया, आपके सामने लेवल हैं जो अप डाउन हो रहे हैं। दोस्तों ये है बोया M माइक जो सामने क्या नाम है से ऐसे समझो मेरे चल रहा है और मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ। दोस्तों सिंपली इसकी सेटिंग करने का तरीका क्या है, आप डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएं, आपकी मर्जी, या आपने सिंपली राइट क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आना है। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास आएगा जनरल का ऑप्शन। जनरल में क्या है, आइकन चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ है उसका, ये से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और यूज़ दिस डिवाइस इनेबल, ये भी ठीक है, यहाँ पर रहने दो। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास लिसन का। दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इस लिसन के बॉक्स को आप अनचेक ही रहने दें। अगर आप इसे चेक करेंगे तो ये आपकी जो स्पीकर इस टाइम इंस्टॉल हैं उन इंस्टॉल स्पीकर में आपकी वॉइस जो है आती रहेगी और आपकी जो वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपकी बिल्कुल ही बेकार आएगी, बिल्कुल ही घटिया आएगी। आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपके सुनने वाले, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, उनको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अनचेक पे ही रहने दें। अगर आप इसे चेक करेंगे फिर आप इसे यूज़ करेंगे, आपके स्पीकर्स में से आवाज़ आएगी तो बहुत ही बुरी आवाज़ आपको आएगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको अनचेक ही रहने दें। उसके बाद लेवल है। दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि आपके माइक्रोफोन की जो वॉइस है वो तकरीबन 100 पर पूरी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा होगी उतना बेस्ट क्वालिटी आएगी। और उसके बाद माइक्रो बूस्ट, ये माइक जब आवाज़ खींचता है कितना दूर है कितना नज़दीक है ये उसके लिए यूज़ होता है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इसे अपने कॉलर पे लगा के यूज़ कर रहे हैं या आप इसे अपने फेस पे पकड़ के यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसे 24 पे रहने दें। अगर ये माइक आप अपने कुछ फासले पर रख के अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर है कोई टेबल हो गई या कोई स्टैंड हो गई या वैसे आपने कहीं पे लटका के रखा है, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसे 36 कर दें। 36 करने के बाद ये आपकी जो वॉइस है उसे ज़्यादा मैंने दूर से भी खींच लेगा और 24 कॉलर के हिसाब से 24 जो है बेस्ट है। उसके बाद आता है इनहांसमेंट्स। दोस्तों ये इनहांसमेंट है, इन सब को आपने डिसेबल रखना है, किसी को भी चेक नहीं करना। यहाँ पर डिसेबल ऑल साउंड इफेक्ट पे रख के आपने अप्लाई ओके कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी नॉइस कैंसलेशन आएगी आपके पास वो आपके माइक में ज़्यादा नहीं आएगी, सिर्फ आपकी वॉइस क्वालिटी भी आएगी। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, मैं ये जो अपनी वीडियो शूट करता हूँ, मैं एक शॉप है मेरी अपनी फोटोकॉपी की, मैं वहाँ बैठकर ये वीडियो शूट करता हूँ। इसलिए बाज़ औक़ात आपको मोटरसाइकिल्स की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, कारों की आवाज़, जीपों की ETC और भी काफ़ी आवाज़ें आती होंगी, सो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और दोस्तों लास्ट में हमारे पास एडवांस का ऑप्शन। एडवांस में बहुत ही काम की चीज़ें, इन दोनों को आपने ऑल चेक पे रखना है। और दूसरा यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक है चैनल 60 बिट CD क्वालिटी, दूसरा है DVD, फिर है स्टूडियो क्वालिटी, फिर है उसके बाद HS स्टूडियो क्वालिटी। दोस्तों आपने इसको सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले पे रखना है, DVD क्वालिटी पे। ना ये आपकी वॉइस को ज़्यादा बेहतर बनाएगा ना ये कम बेहतर बनाएगा, ये आपको एक बेसिकली अच्छे से वर्क भी है आपके लिए बेहतर है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स लाजमन शेयर करें।
ओके, अल्लाह हाफिज़।